3 साल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 सितंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी है। दोनों ही संगठन पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कल यानी नामांकन का आखिरी दिन है, 14 सितंबर को आखिरी दिन है नामांकन का, जिसको लेकर आज एबीवीपी ने साउथ कैंपस में छात्र गर्जन कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एबीवीपी से संभावित प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। किसी भी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से ही होती है। यहीं से छात्र नेता आगे चलकर बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगाती हैं। एक तरफ बीजेपी समर्थित एबीवीपी है तो दूसरी तरफ सभी विवादित पार्टियां का नया नाम है गठबंधन INDIA। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का कि इसलिए यहाँ पर जहाँ एक तरफ केंद्र में बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ INDIA है, गठबंधन है। और गठबंधन बनने के बाद से ये पहला चुनाव, इसलिए दोनों संगठन पूरी ताकत लगा रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से छात्र संघ का ये जो चुनाव है उसको लेकर ही पूरा आज जो है शक्ति प्रदर्शन जो है, छात्र गर्जन जो है वो किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस की दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से कुछ जगहों पर जो है यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन के दौरान जमकर नियमों की धज्जियां भी कुछ जगह पर उड़ाई गई। कुछ जगह पर जो है गाड़ियों के ऊपर लोग बैठे हुए नजर आए, जो चुनाव प्रचार के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए आए थे। और गाड़ियों के अंदर जो हुडर है वो भी भेजा था, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर नियम की अनदेखी भी करी, कुछ धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एबीवीपी के समर्थक में, चाहे वो छात्राएं हों या छात्र हों, सभी एकजुट होकर अपने अपने प्रत्याशी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और इस वजह से एबीवीपी जो है अपना जमकर प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन कर रही है। अब देखना होगा कि 22 सितंबर को जो चुनाव है, छात्र संघ के चुनाव है, उसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी यानी कि क्या एबीवीपी जो जिस तरीके से जो चारों खाने चित कर पाएगी, जिस तरीके से 0-4 की जीत की जो बात कही जा रही है, अब देखना होगा कि एबीवीपी की तरफ से आखिरकार जो 22 तारीख को चुनाव है उसमें वो कितनी जीत हासिल कर पाती है। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसो न्यूज़ पर। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। महिलाओं की आवाज हम, युवाओं की पहचान हम, हर बच्चे की में केसरिया लहराया है, लहराया है। नई उमंग अधिवेशन ये आया है। भारत माता की, भारत माता की। अब कोई भी व्यक्तिगत नारा नहीं लगेगा। यदि आप लोग महिलाओं की सम्मान नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे किसकी हिम्मत हुई कि यहाँ के मेरे मुंह में मारेंगे? अगर आप बंद करें। सभी को पता है, देखिए अब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है छात्रों अनुशासन के लिए जाना 4 जाता साल है। बाद तो सभी भाइयों से विश्वविद्यालय में हाथ जोड़ चुनाव के होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को और सभी इस चैनल के हिसाब से सभी छात्रों को बधाई देना चाहती हूँ। ये एक उत्सव है 4 साल बाद जो सभी मनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो छात्रों के बीच 365 दिन काम करता है। अपने मैनिफेस्टोस के सामने हम आए हैं। पिछले जितने भी डूसू ने और विद्यार्थी परिषद ने जो कार्य करे हैं वो अचीवमेंट क्लास टू क्लास कैंपेनिंग डूसू इन कैंपस के माध्यम तक छात्रों तक पहुंचाए हैं। और आगे सभी से ये आग्रह है कि इस 22 तारीख को सभी छात्र आए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजय बनाए। मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि एबीवीपी इस बारी 4 सीटों पे विजय कराने जा रही है। मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच पहुंच रही, क्या जो समस्याएं हैं उनकी? देखो मैं छात्रा हूँ, छात्राओं के नाते जो समस्याएं हमें आई
और जो छात्राओं से जब बातचीत करने के बावजूद जो आई और जो दिखी वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज पर थोड़ी बहुत हम बातचीत करते हैं। हमने आश्वासन दिया है कि हर कॉलेजेस के बाहर और अंदर CCTV कैमरास हो, जो कैंपसेस हैं चाहे वो साउथ कैंपस हो, नॉर्थ कैंपस हो, ऑफ कैंपसेस हो, देहात हो, वहाँ पर जो PCR है और पिंक बूथ की हमने मांग करी है। हर कॉलेजेस में सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन, हमने जो सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन जो टैक्स फ्री करा है, हर कॉलेज में वो वेंडिंग मशीन होनी चाहिए। हमारी हॉस्टल्स है चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या वो बॉयज़ हॉस्टल हो, हमारा जो हॉस्टल्स है वो इंक्रीज हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी ये मांगे हैं। जो दिल्ली विश्वविद्यालय की युवा तरुणाई है और इस आने वाले देश का भविष्य है वो सभी विद्यार्थी परिषद के साथ है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना बिल्कुल नहीं। जब कॉलेज कैंपस में 3 साल चुनाव नहीं हुए तब सिर्फ एकमात्र विद्यार्थी परिषद संगठन था जो कॉलेज कैंपस में था। जब देश में कोविड जैसी स्थिति थी तब भी सिर्फ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस से बाहर निकलकर बस्ती बस्ती जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा था, PP किट्स बांट रहा था, राशन किट्स बांट रहा था। तो जो आम छात्र है उसने देखा कि जो छात्र संगठन हमारे बीच रहता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, जो उस समस्या का हल ना करे, समस्या का समाधान कैसे होगा उसकी बात करें, ऐसे संगठन के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जिस तरीके से क्योंकि चारों तरफ आप लोग कह रहे हैं कब्जा हुआ, काफी समय बाद चुनाव हो रहा है, गठबंधन भी हो चुका है, वो लोग एक तरफ सारे लोग और अकेले देखिए विद्यार्थी परिषद ना तो किसी दल के राजनीति पे काम करती है ना किसी दल का संगठन है। विद्यार्थी परिषद सिर्फ अपने कार्य पे काम करता है। वो कार्य जो साल के 365 दिन छात्र हितों में कार्य करता है और राष्ट्र हितों में कार्य करता है। विद्यार्थी परिषद को ना उन गठबंधनों की जरूरत है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज कैंपस में 3 साल रहकर काम किया है, ना कि उन बरसाती मेढकों की तरह जब चुनाव होते हैं तभी कॉलेज कैंपस में आते हैं। तो विद्यार्थी परिषद चुनाव से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और आप सब लोग माहौल देख रहे होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रत्येक महाविद्यालय का छात्र ABVP के साथ है, विद्यार्थी परिषद के साथ है। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर पिछली बार भी काम नहीं कर पाई ABVP, छात्रों को लेकर, हॉस्टल को लेकर हो, चाहे खाने पीने को लेकर हो, कैसे देखते हैं? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हुए और विद्यार्थी परिषद का इतिहास रहा है। जब जब विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरा है वो अपनी मांगों को मनवा कर वापस गया है। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ विश्वविद्यालय के हर एक छात्र को कि विद्यार्थी परिषद सभी इन मांगों को जल्द से जल्द अपनी पूरी कराएगा। पिछले 3 साल कोविड में स्थिति थी, कुछ वर्किंग नहीं हो पाई ठीक तरीके से, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विश्वविद्यालय के हर एक छात्र को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार सभी वो काम पूरे होंगे। विद्यार्थी परिषद का माहौल देख के मैं आपको पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं विद्यार्थी परिषद 4-0 से जीतेगी। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पोटेंशियल कैंडिडेट आने वाले इलेक्शन में किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में फाइट कर रहे हैं और हमारे मुद्दे, हमारा मैनिफेस्टो बहुत बड़ा है और हम लोग हर निरंतर काम करते हैं 365 दिन 24 घंटे। कुछ मुद्दे मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहती हूँ, जैसे हर एक कॉलेज में हॉस्टल होना चाहिए। मेरे जैसे छात्र जो दूर दराज से आते हैं, यूपी के शहरों से आते हैं, उनके रहने की जगह नहीं है। जो वो स्टूडेंट्स हैं जो मध्यम वर्ग से आते हैं वो कहाँ पे रहे? उन पीजीओ में जो बहुत महंगे पीजी देते हैं, जब हॉस्टल नहीं मिलता है तो कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है और हमें पीजी में ही रहना पड़ता है। और ऐसा हर मध्यम वर्ग का स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो या तो हर कॉलेज में हॉस्टल बनाया जाए या फिर आसपास कॉलेज के हॉस्टल जरूर होने चाहिए। काफी समय बाद चुनाव हो रहा है, अलग-अलग मुद्दे हैं, वो भी लोगों के पास जा रहे हैं, क्यों चुना जाएगा, क्यों चुनेगा? ABVP का सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए ABVP निरंतर काम करती आ रही है। सिर्फ चुनावी कीड़े नहीं है हम लोग जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, चाहे वो कोविड का काल हो, चाहे वो रोज जब कॉलेज बंद था तब भी ABVP निरंतर काम करते आ रही थी, चाहे बस्ती पाठशाला हो, चाहे ऋतुमती अभियान हो, चाहे सेवा का काम हो, चाहे एक्टिविज्म हो, चाहे रीओपन DU का हो, चाहे कैंपस दर्शन हो, निरंतर ABVP काम करती आ रही है, सिर्फ चुनाव में ही एक्टिव नहीं होती है। मेरा यही निवेदन है एक तरफ आने वाली 22 सितंबर को आने वाली 22 सितंबर को जिन भी पार्टियों ने महागठबंधन किया है उनको भी पता है वो इतनी कमजोर है DU में कि वो अकेले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लड़ नहीं सकती हैं। और लड़ने के लिए भी उन्होंने गठबंधन इसलिए किया है और लड़ने के बाद में भी उनको डर है कि ABVP चारों सीटों पर जीत जाए।